बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय। की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, महाराज की जय। अन्ना धाम की जय। की सर्व जय। सुख साथ की। साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज आनंद सुंदर साथ जी अपने प्रेम से पगे, प्रेम से भीने भाव हम सब सुंदर साथ जी के लिए लेकर आए हैं। हम सभी उनको अपने हृदय में उतारें और अपने जीवन में भी उतारने का प्रयत्न करें। प्रणाम जी। और एक बहुत प्यारी बात, ये हमारे कृतिक बेटा ने बहुत सुंदर थंबनेल बनाकर तैयार किया है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और वसंत भाई का एक और इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कल एक बहुत प्यारा मैसेज बनाया और आनंद में घुमा दिया उसको कि आज हमारे शहर के सुंदर साथ इतना प्यारा भाव, इतने प्यारे पेश करने वाले हैं सब सुंदर साथ के सामने, तो आप सब भी आइए। तो वो मैसेज आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। जिनके भी भाव आगे से हो, अपने शहर के सुंदर साथ को इनविटेशन देना मत भूलिएगा। प्रणाम जी श्यामा जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, कल सही कहा आपने सोनिया दीदी की वसंत भाई ने कल बहुत ही प्यारा मैसेज फॉरवर्ड किया सभी को। और जब वो मैसेज के वर्डिंग्स पढ़े ना तो ऐसा लगा कि नहीं, बस सभी को एक साथ कनेक्ट होना ही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी प्यारी वाणी की मीठी वाणी से। है तो वो बहुत ही छोटी, हम सभी सुंदर साथ में वो सबसे छोटी है। और वो आज वाला जी को बुला रही है, तो उससे सुनते हैं प्यारे भाव आओ जी वाला। नाम सुंदर जी, मेरा नाम वाणी है। आज मैं आपको किरण दत्त आवजी वाला सुनाऊंगी। आओ दीवाना मारे खेल, आओ दीवाना एक लड़ी परदेस माँ ऊने मुकीने का चाला ने हाथ निजरणी दामे दामे मुकी कारा ते पत्यागी जोगो युदिन पासे पछे दो थासे दभाते आवो दीवाना मारे घेर आवो दीवाना કરીને કહું છું તમને આવજો આણે ખીને મારા મનના મનોરથ પૂરજો શ્રી ઇન્દ્રાવતી રાયે ચરણ શ્રી ઇન્દ્રાવતી રાગે ચરણ आवो दीवाना मारे घेर आवो दीवाना। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, हाउ क्यूट। इतने प्यार से उन्होंने बोला, अति 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 सुंदर। हाँ जी श्यामा दीदी, मैं आपको को होस्ट दे रही हूँ ताकि आप कभी भी अनम्यूट और म्यूट कर पाए। हाँ जी, शुरू कीजिए। तो हमारी प्यारी वाणी के मीठे मीठे भाव तो हमने सुन लिए कि उसने कितने प्यार से धनी को बुलाया है। और अगर जब इतने छोटे छोटे बच्चे धनी को बुलाएंगे तो वो क्यों नहीं आएंगे। क्योंकि आज बात जब हुई रहनी की हिंदी में, तो मुझे लगता है कि हमारी प्यारे बच्चों के दिल में अगर रहनी की ये बात आ गई, तो मुझे नहीं लगता कि धनी हमसे दूर होंगे। क्योंकि ये माया हमें धनी से दूर करती रहती है, पर अगर जब बच्चों को देखते हैं ना तो ये लगता है कि नहीं, ये माया हमारा कुछ नहीं भी कर सकती। तो आइए चलते हैं वाणी की प्यारी मम्मी के पास, किरण दीदी, सॉरी किरण भाई और उसकी मम्मी सोनल। तो आइए चलते
चलते आज अभी सोनल दीदी, सोनल भाभी के पास कि आज वो हमारे लिए क्या कुछ अपने भाव लेके आई है, वो खुद ही आज बताएगी। प्रणाम सुंदर साथ जी। हम हम शनि के साथ जो परम धाम के 25 पक्ष है, वहाँ वहाँ की तिथि के अनुसार से हम कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, वो आज मैं बोलूंगी। मुझसे बहुत सारी गलतियां भी होगी, तो मुझे क्षमा करना। और उसके रिलेटेड एक कोई चौपाई बोलूंगी, और किसी की है किसी की नहीं है। तो हम चलते हैं कृष्ण पक्ष, 15 दिन अंधारे के जो होते हैं वहाँ पर। कृष्ण कृष्ण पक्ष के एकम को हम पाट घाट के ऊपर जाते हैं। वहाँ हम धन के साथ बहुत सारी लीलाएं करते हैं। मारा वाला जी चलो जमुना जल जीरे, पाट घाट की देहुरी में जहरा मत कीजिए राज, रतन जड़ित के माहौल में कीजिए रंग विलास। मारा वाला जी चलो जमुना जल जीलिए, कहाँ गई सुख जोए के जमुना जरी किनार, कहाँ सुख कहाँ झील ना नित नैन श्रृंगार। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। फिर हम जाते हैं बीच को बट पुल के ऊपर 250 मंदिर की पाल पर। फिर हम ब्रिज को जाते हैं बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज बट पीपल की चांदनी पर। वहाँ हम धन के साथ बहुत सारी लीलाएं करते हैं। बट पीपल की चौकिया चारों भूम हिंडोले, ये सुख कब हम लेवेंगे हक हदिरू है भेले। कबूराज आगे दौड़त ताली शामाज को दे, पीछे साथ सब दौड़त कर खेल हंस का हे हे हे। फिर हम चौथ को जाते हैं फूलबाग नूरबाग 5 हार बड़ावन के वृक्षों की चांदनी पर धन के साथ जाते हैं। वहां पर फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए जाए, लहरी आवे सुगंध की वास रही महकाए। मारा वाला जी चलो जमुना जल जीलिए। फिर हम चलते हैं पंचमी को धन के साथ पश्चिमी चौगान। पश्चिम चौगान के मैदान में बहुत अनेक पशु पंखियों के साथ हम अनेक लीलाएं करते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम, असवादी पशु पंखियनों पर धनी करत है जब, जो जहाँ बसात है सो आए मिलत है तब। असवारी असवारी पशु पंखियनों पर धनी करत है जब, कई पियो पियो कर पुकारे, कई कर खसम खसम, कई धनी धनी मुख बोलही, कई कहे तुम भी तुम। फिर हम षष्ठी को चलते हैं लाल चबूतरा, वहाँ रंग महल की उत्तर तरफ के चबूतरे ऊपर। वहाँ अखाड़ों में हम अनेक पशु पंखी हमें अनेक खेल दिखाकर धनी को रिझाते हैं। बड़ो वन और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए, पशु पंखी का मुजरा लेवे नए नए खेल दिखाए। खरगोश और हाथी का भी खेल होता है वहां पर। खरगोश एक जवेर का चला रूह के मन को, बड़ा फील लड़े अर्श का कहाँ कौन जिते नो। फिर हम चलते हैं सप्तमी को बड़ो वन मधुवन महावन की चांदनी पर। अष्टमी को हम चलते हैं पुखराज की तलहटी, जमीन से कमर भर ऊंची 400 कोस की रोस पर।
सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ महल तले, ऊपर चढ़े महल चढ़ते, मोहल तीसरे तीन उपले, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। नौमी को हम चलते हैं हजार हाथ की चांदनी पर, हजार हाथ की चांदनी की रौस पर। 10वीं को हम जाते हैं धनी के साथ पुखराज के आकाशी महल पर, आकाशी महल के एक होम ऊंचे चबूतरे की रौस पर। फिर हम चलते 11वीं को जाते हैं पुखराज के ताल, पुखराजी ताल की बाहर की रौस पर। 12 को हम जाते हैं बंगला जी की बाहर की 400 क्रॉस की कमर भर ऊंची रौस पर। कब सूख ले सी बांगलो जीते नहरे चले चक्राव, बीच बीच बगीचे चहबाचे, कई जल उतरे तले तालाब, कई जल उतरे तले तालाब। 13 को हम जाते हैं अदबिज के कुंड पर, खास महल के बाहर की 75 की हास क्रॉस पर। चारों तरफों जवेरो कुंड के बीच चादर खूबी दे, बड़ दहलान कचहरिया अकरू है खुशहाली ले, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। 14 को हम जाते हैं डपो चबूतरा मलकुंड, डपो चबूतरा के मूलकुंड की चांदनी पर। गुरुजी के बीच में गिरत चादरे चार, सो चार चार हर एक में उतरत सोले धार, उतरत सोले धार। अमास को हम जाते हैं अंधारी को केलपुल वन की रौस, केलपुल के वन की रौस पर। फिर हम एक एक अंधारे के 15 दिन, और हर 15 दिन हम शुक्ल पक्ष के जाते हैं उजाले के दिन, वहां हम एकम को जाते हैं नूर सागर, क्योंकि वह नूर सागर पूरा सफेद होता है। हम सब शोभाएं वहां सारी शोभाएं सफेद रंग की होती है। छोटी रंग के आगे के 12,000 चांदनी के चौक में। बीज को हम जाते हैं नील सागर, नील सागर में सारी शोभा लाल रंग की होती है, उत्तर दिशा के चांदनी चौक में। त्रिज को हम जाते हैं शिव सागर, उत्तर दिशा के चांदनी पर। चौथ को हम जाते हैं दधी सागर, वहां सारी शोभाएं हरा रंग की आई हुई है, पूर्व चांदनी के चौक में। पंचमी को हम जाते हैं ध्रुत सागर, दक्षिण के चौक, दक्षिण के चांदनी चौक में, वहां सारी शोभाएं आसमानी रंग की होती है। छठी को हम जाते हैं मधु सागर, वहां सारी शोभाएं श्याम रंग की होती है, दक्षिण के चांदनी चौक में। सातम को हम जाते हैं रस सागर, पश्चिम चांदनी चौक में, वहां की सारी शोभाएं 10 रंग की होती है। फिर हम चलते हैं सर्वरस सागर, वहां टापू महल के चांदनी चौक में, वहां सभी रंग के शोभाएं होती है। फिर हम चलते हैं नौमी को छोटी रंग की 4 हवेली, पूर्व चांदनी पर। नूर निरीक्षित दधि सागर, द्रुत मधु एक ठोर, रस सर्वरस सागर, बिन मोमिन ना पावे और, इन नूर रंग की रोशनी क्यों कहूँ जुबाइन मुख, द्वारे द्वारे कलश कंगूरे, एने हक हुक में मोहिन सुख, नूर निरक्षर दधि सागर। 10वीं को हम चलते हैं वन की नहरों की रौस पर, वन की नहरों पर।
एकादशी को हम आते हैं माणिक पहाड़। माणिक पहाड़ में पहाड़ माणिक मोहले गई, यो पहाड़ मोहल अनेक, सब पार लेखिंजिनी, कहालो कहो विवेक। फिर हम आते हैं 12 को जवेरों की नहरों पर, 64 पहर के माहौल की चांदनी पर। 13 को हम सब सखिया धन के साथ आते हैं 24 हास के महल पर, एक भूम ऊंचा चबूतराव पर। 14 को हम आते हैं हौज कौसर ताल, पश्चिमी वन की रौस पर। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ, जो हुए रूह अर्श की, शेर ऐसा न पावे दाओ। फिर हम आते हैं शुक्ल पक्ष की पूनम को, रंग महल की आकाशी महल पर, चांदनी के 10 मंदिर की दहलान में। सुख चांदनी चढ़ाई के, पूनम की मध्य रात, एक कौन देवे मशुक बिना, इश्क भीगे अंगदात। सुख चांदनी चढ़ाए के। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मुझसे अगर गलती हुई तो माफ करना। बहुत ही अच्छा। आज ऐसा लगा कि हम पूरे महीने में जो परम धाम घूमते हैं ना, वो एक ही दिन में घूम लिया है। तो आइए अब चलते हैं किरण भाई के पास। किरण भाई अपने दिल के भाव आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए किरण भाई। किरण भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। खोली आंखें समझ की, देखती न देखे भरतार। इस चौपाई में बहुत कुछ कह दिया है। श्री राजी प्राण की नली से भी निकट है। हमारे और धनी के बीच में कोई पर्दा नहीं है। ज्ञान दृष्टि से हमारी दृष्टि तो खुल गई है। हम इस चौपाई को बार बार पढ़ते हैं कि सहरक से नजीक, लेकिन देखती न देखे भरतार, अर्थात ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, अंतर्दृष्टि से नहीं देखते। अंतर्दृष्टि खोलकर जब हम देखेंगे तो हमारी आत्मा के धाम हृदय में ही प्रियतम प्राणेश्वर का दर्शन हो जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही प्यारी चौपाई। तो आइए, ये जो संस्कार वाणी में आए हैं, वाणी के पापा में आए हैं या तो वाणी की मम्मी में आए हैं, तो इन संस्कारों का सिंचन जो किया है जिसने, उनसे मिलते हैं हमारी प्यारी ललिता सखी से, जो किरण भाई की और सोनल भाभी की मम्मी है और वाणी की दादी है। तो आइए चलते हैं ललिता मासी के पास। प्रेम प्रणाम की। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम की। पहली बार प्रयास कर रही हूँ, कई तो भूल चूक है तो माफ करना। प्रेम प्रणाम। पहली बोम की शोभा। पहली बोम में गोड़ हवेली की शोभा आई है। इन हवेली के अंदर 60 मंदिरों की एक हार आई है। 60 मंदिरों की एक हार आई है। इनके अंदर और बाहर तंबों की एक हार आई है। हवेली के मध्य में कमर पर ऊंचा गोल चबूतरा आया है।
चबूतरों के चारों तरफ किनार पर 64 खंभों की तीसरी हार आई है। चबूतरे की चारों दिशा में 4 दरवाजे की शोभा आई है। चबूतरे की चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियों की शोभा आई है। चबूतरे की ऊपर लाल रंग की अति सुंदर पश्चिमी किलम बिछी हुई है। इनके अंदर अनेक प्रकार के रंगों के फूलों, लताएं तथा अनंत प्रकार की चित्रकारी आई है। गिलम की किनार पर 4 रंग की डोरी आई है, श्याम, श्वेत, हरी और पीली रंग की। इनमें अनेक प्रकार के फूल, लताएं की सुंदर रंगों की चित्रकारी आई है। गिलम के ऊपर 1000 पाखड़ी वाला कमल के फूल की शोभा आई है, जिसके ऊपर कंचन रंग के सिंहासन की शोभा आई है। सिंहासन के 6 पाए और 6 डाढ़े आए हैं। एक डाढ़े में 10-10 रंग के प्रकार के जवेरात जड़े हुए हैं। 6 डाढ़ों के ऊपर 6 कलश तथा 2 कलश के ऊपर 2 छतरियों की शोभा आई है। छतरियों के ऊपर आए हैं कुल 8 कलश आए हैं। सिंहासन के ऊपर एक गादी और 2 चाकले की शोभा आई है। गादी और चाकले में अनेक प्रकार के रंगों की चित्रकारी आई है और गादी के किनारी पर कांगरी की शोभा आई है। सिंहासन के ऊपर 5 तकिए की शोभा आई है। दो तकिए युगल स्वरूप के पीछे, 2 दाएं बाएं और एक बीच में आए हैं। सिंहासन के ऊपर श्रीराजी दाई ओर विराजमान है और श्यामा जी बाई ओर विराजमान है। सिंहासन के नीचे 2 चौकियों की शोभा आई है। चौकिया नूरमयी है। श्रीराज जी अपना बाया चरण कमल नूर की चौकी पर और दाहिना चरण कमल बाया चरण कमल के जांग के नीचे रखकर विराजमान है। श्री श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रखकर विराजमान है। प्रथम लागू 2 चरण को दनिये न छुड़ाइयो खे, लाख तली लाल एरिया मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। श्री राज्य के शीश कमल के ऊपर सिंदूरिया रंग की बाग की शोभा आई है। बाग में अनेक प्रकार के रंगों से जड़े हुए फूलों, पत्ते तथा कांगरी की शोभा आई है। बाग में आई हुई दुगदुगी में हीरा, माणिक, पुखराज और नीलम के रंग जड़े हैं और बाग में कलंगी में अनेक प्रकार के रंग जड़े हुए हैं। श्री राजी के माथे पर लाल रंग का अति सुंदर तिलक शोभायमान है। श्री राजी के अति कोमल नासिका में मनमोहक बेसर की शोभा आई है। श्री राजी के श्रवण अंग में हीरा, माणिक, मोती और नीलम के रंग जड़े हुए हैं। श्री राजी के शीश कमल में अति सुंदर घुंघराले बालों की शोभा आई है। श्री राजी के अति सुंदर श्वेत रंग के जामे की शोभा आई है। जामे में अनंत रंग के जवेरात से जड़े हुए रंगों की चित्रकारी आई है और जामे के ऊपर आसमानी रंग की पिछोरी की शोभा आई है। इनमें अनेक प्रकार के रंगों की चित्रकारी आई है। श्री राजी के केसरिया रंग की इजार की शोभा आई है। इजार में अनेक प्रकार के रंगों से जड़े हुए बेल, बूटे और फूलों की शोभा आई है और चुन्नटे की भी शोभा आई है। श्री राजी के कमर में नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका आया है। पटुका में अनेक प्रकार के रंगों की चित्रकारी आई है।
और किनारे पर सोने के तारों से जड़े हुए बेल बुट्टे और अनेक प्रकार के नंग जड़े हुए हैं। श्री श्यामा जी के गले, श्री राज्य के गले में 5 हार शोभायमान है। हीरा, माणिक, मोती, नीलम और लसनिया के हार शोभायमान है। इन हारों में 9 रत्नों से जड़ी हुई दुग दुग की शोभा आई है। श्री राज्य के बन्ने बाजू में बाजूबंद की शोभा आई है। बाजूबंद में अनेक प्रकार के रंगों के नंग जड़े हुए हैं और इनमें कुमक लटक रहे हैं। श्री राज्य के हस्त कमल में पोची की शोभा आई है। प्रत्येक पोची में 7-7 पतलियों आई है। इनमें 7-7 प्रकार के नंग जड़े हुए हैं। श्री राज्य के बन्ने हस्त कमल में कड़ा और कड़ली की शोभा आई है। कड़ा कड़ली में अनेक प्रकार के रंगों के नंग जड़े हुए हैं। श्री राज्य के अति कोमल अंगुरियों में मुंदरियों की शोभा आई है। मुंदरियों में माणिक, मोती, नीलम, पांच, पन्ना, पुखराज, लसनिया और हीरो के नंग जड़े हुए हैं। श्री राज्य के दोनों चरण कमल में जाजरी, गुगरी, कांबी और कड़ला की शोभा आई है। कड़ला में खजूर के पत्तों की शोभा आई है। श्री श्यामा जी की शोभा, श्यामा जी की सिंदूरिया रंग की साड़ी की शोभा आई है। इनमें अनेक प्रकार के नंगों से जड़े हुए बेल, फूल, पत्ते तथा किनारी पर सुंदर कांगरी की शोभा आई है। श्री श्यामा जी की कंचुकी श्याम रंग की आई है। इनमें अनेक रंगों से जड़ी हुई चित्रकारी की शोभा आई है। श्री श्यामा जी के नीले रंग का सुंदर पेटीकोट की शोभा आई है। इनमें अनेक रंगों से जड़ी हुई अनेक प्रकार की चित्रकारी आई है और नीचे कांगरी की शोभा आई है। श्यामा जी के दोनों चरण अंग में, श्यामा जी के दोनों श्रवण अंग में पालड़ी और जाल की शोभा आई है। जाल में 7 नंगों की शोभा आई है। श्री श्यामा जी के कोमल नासिका में अति सुंदर मनमोहक मुरली की छवि आई है। श्री श्यामा जी के शीश कमल में, श्री श्यामा जी के शीश कमल के ऊपर राखड़ी की शोभा आई है। श्री श्यामा जी के मांग के दाएं बाएं मोतियों की 3-3 लहरें आई है और माथे पर बिंदी की शोभा आई है और माथे पर स्वर्ण पट्टी की शोभा आई है। श्री श्यामा जी के माथे पर पीछे की ओर पान के पत्ते की शोभा आई है। श्री श्यामा जी ने काले बालों से मोतियों से सुंदर चोटी गुंथी हुई है। चोटी में 3 फुमक और इनमें 3 नंगों की शोभा आई है। हीरा, माणिक और नीलम के नंग जड़े हुए हैं और इनमें घुंघरी की शोभा आई है। श्री श्यामा जी की गोरी पीठ पर चोटी, चोली और तनियों की शोभा आई है। श्री श्यामा जी के गले में कंठसरी का हार शोभायमान है और इनके नीचे हीरा, माणिक, मोती, नीलम, लसनिया और चीड़ के फूल के आकृति वाला हार शोभायमान है। श्री श्यामा जी के बन्ने बाजू में बाजूबंद की शोभा आई है। बाजूबंद में अनेक प्रकार के रंगों के नंगों की शोभा आई है और 4-4 फुमक लटक रहे हैं। श्यामा जी के बन्ने हस्त कमल में 9 रंगों के नूर के चूड़ की शोभा आई है और इनमें रत्नों से जड़े हुए अनेक प्रकार के नंग जड़े हुए हैं। श्री श्यामा जी के बन्ने हस्त कमल में 5-5 नंगों से जड़ी हुई पोची और 9 गरे की शोभा आई है
श्री श्यामा जी के पतली पतली अंगुलियों में माणिक, मोती, लसनिया, पांच, पन्ना, गोमेद और नीलम के नंग की शोभा आई है और अंगूठों में हीरा और सोने की अंगूठी आई है। श्री श्यामा जी के दोनों चरण कमल में झांझरी, कुकरी, काबी और कडला की शोभा आई है। श्री श्यामा जी के दोनों अंगूठा में अनवट और बिछिया की शोभा आई है। इनमें पन्ना, माणिक और मोती के नंग जड़े हुए हैं। अब चबूतरे की शोभा। चबूतरे के पूर्व दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए 2 5 रंग के थंब और दाएं बाएं नीलम के 2 थंब आए हैं। पश्चिम दिशा में 2 नीलम के थंब और दाएं बाएं 5 रंग के थंब आए हैं। उत्तर दिशा में 2 पुखराज के थंब और दाएं बाएं माणिक के थंब आए हैं। दक्षिण दिशा में 2 माणिक रंग के थंब और दाएं बाएं पुखराज के रंग थंब आए हैं। इनके बीच में हीरा, लसनिया, गोमादी, मोती, पन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया के थंबों की शोभा आई है। थंबों पहलदार है। 4, 8, 16, 8, 4 पहर की शोभा आई है। थंबों के चारों ओर चवेरों के झालर लटक रही है। थंबों के ऊपर हरे रंग का चंद्रवा की शोभा आई है। चंद्रवा के अंदर अनेक प्रकार की चित्रकारी आई है। चंद्रवा की चारों ओर नूर की लहरें लटक रही है। चारों दरवाजों को छोड़कर सुंदर रत्न जड़ी कठेड़ा की शोभा आई है। कठेड़े से लगकर अति सुंदर लाल तकिए की शोभा आई है। तकिए में अनेक प्रकार के नंगों की चित्रकारी आई है। हम सभी सखिया अपने पिया जी के नूरी चरण कमल में सट सट कर बैठी है और अपने प्राण प्रियतम के दिल रूपी पर्दे पर माया का खेल देख रही है। प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के धाम दिल में विराजमान प्राण प्रियतम के नूरी चरणा में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। कोई भूल चूक हो तो आपकी चरण रज समझकर माफ करना। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम लोसी प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी ललिता मासी। बहुत सुंदर आज हमें गोल हवेली की शोभा दिखा दी आपने। तो आइए चलते हैं हमारे भगीरथ भाई की ओर। स्क्रीन लॉक कम नहीं कर दी थी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। सुंदर सर जी, जैसे सूरज को दिया नहीं दिखाया जाता, वैसे ही आप सब सुंदर साथ धामधनी की लाडली रूह दुल्हनिया है। आपको समझाना उचित नहीं, फिर भी मैं अपने भाव आपके समक्ष रजू कर रहा हूँ। जैसे हम सुंदर साथ जी सबको विदित ही है कि जैसे कोई मूवी देखते हैं हम, तो भी उनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स अच्छे रोल्स निभाए जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स नेगेटिव रोल्स में होते हैं। तो इसी तरह वाणी में भी ऐसे कुछ रोल्स थे बीतक में। जैसे हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल भी ऐसे कुछ रोल रहते हैं जो नेगेटिव रोल्स निभाए जाते हैं। तो हम कई बार ऐसा फील करते हैं कि जैसे ये कुछ हमारे साथ गलत हो गया,
तो ऐसे ही कुछ रोल्स के बारे में आपको बस समझाना चाहता हूँ। तो वही आप सबके चरणों में विनती है, आप ध्यान से सुने। जैसे बीतक में बिहारी जी का एक पात्र था हमारे लिए, वो भी हमारी रूह ही थी, फिर भी उनको धनी ने नेगेटिव पात्र दिया बुझाने के लिए, तो उन्होंने बखूबी नेगेटिव पात्र भी अ, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो हमको कई बार ऐसा लगता है कि बिहारी जी ने धनी को बहुत ही दुख दिया, उनकी राहों में अड़चनें पैदा की, तो वैसा कुछ था नहीं, वो खुद हुक्म की लीला थी, तो उन्होंने वैसे ही उनको रिप्रेजेंट किया। आगे जैसे हम चलेंगे, तो बिहारी जी ने श्री महराज ठाकुर जी को बोला कि आपको धर्म चाहिए या पत्नी, तो उन्होंने पत्नी का भी त्याग किया। तो कई कबार हमारी लाइफ में भी सुंदर साथ जी ऐसे कुछ किस्से होते हैं कि हमारे साथ जो भी कुछ घटनाएं हो जाती है, तो हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। पर धनी को शुक्रिया कहना चाहिए कि धनी इससे भी बहुत बुरा हो सकता था। तो बेटर देन कि जो बुरा हो रहा है, उससे भी बुरा होने से अच्छा है इतना ही हो गया। कई कबार हमें चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद करना क्या चाहिए? मेरे ख्याल से तो धनी को शुक्रिया ही कहना चाहिए कि धनी शुक्रिया, बहुत ज़्यादा लग सकती थी, पर थोड़ी ही लगी है। वैसे ही बीतक में आगे प्रसंग में है, धनी को कामा पहाड़ी में भूखे कुछ समय बसर करना पड़ा, तो सुंदर साथ को बहुत दुःख हुआ कि धनी हमारे लिए भूखे रहे, हमारी गलती की वजह से भूखे रहे। तो वो भी एक लीला थी। मोमिनों को 12 मोमिन जिन्होंने धाम धनी को जाहिर करने के लिए औरंगजेब के दरबार में हंटर खाए, तो खुद धनी को भी श्री महराज ठाकुर के तन में विराजमान होके उनको भी दुख लगा कि ये क्या, मेरी रूहों को मार पड़ी। तो वो भी एक लीला थी। उससे भी ज्यादा गलत हो सकता था, पर धनी का हुक्म ही उतना था कि इतना ही होना है, और जो होना है वो शास्त्रों में पहले से भी लिखा भी गया है। तो सुंदर सा जी, मेरे इस वक्तव्य से मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बीतक में जो हुआ है वो भी हुक्म है। जिन जिन सुंदर साथ ने नेगेटिव पात्र बजे है, मतलब वो धनी ने भजवाए हैं, वो खुद तो कुछ कर सकते नहीं। जैसे हमारी लाइफ में भी हम कुछ कर सकते नहीं, हमारे आजू बाजू और चारों तरफ जो भी हो रहा है सब हुक्म से हो रहा है। तो कई कबार ऐसा होता है कि धनी से रिक्वेस्ट करते हैं, धनी ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। कोई सुंदर साथ मैंने देखे हैं कि धनी से अर्जी लगाते हैं कि धनी ये कर दो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लगता है खुदा का इंतजाम तुम्हें पसंद नहीं आया। तो जो भी हो रहा है हुक्म से हो रहा है, और उसी में खुश रहिए। धनी ने आपके लिए स्क्रिप्ट बहुत आनंद से लिखी है, तो उसमें कुछ दिक्कत होने वाली है नहीं। जो भी दिक्कतें आ रही है वो आपको खींच के धनी की तरफ ले जा रही है, बस उसी में आनंद रहिए। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अगर कोई उल्टी सीधी बात मुंह से निकल गई हो तो क्षमा कीजिए। मैं हैंड ओवर करता हूँ श्यामा जी को। तो आइए अब चलते हैं हमारे लाडली माही की वीडियो के ऊपर, जो आज ललिता मासी ने हमें मूल मिलावे में घुमा दिया है पूरी गोल हवेली में। तो बस उसी में थोड़ा बहुत और घूमने का प्रयास करते हैं। तो माही ने आज वीडियो बनाया है राज्य के श्रृंगार के ऊपर। तो आइए चलते हैं राज्य के श्रृंगार के ऊपर। प्रेम प्रणाम जी, अति प्रिय वाला
मेरा धमना साथी। आज मैं श्री राजी के श्रृंगार का वर्णन कर रही हूँ। मेरे पिया जी के नूरी श्रृंगार का वर्णन तो इस नसर जुगा से हो ही नहीं सकता, परंतु फिर भी जो पिया ने समझाया है उसी को आप सुंदर साथ जी के समक्ष बता रही हूँ। मेरे पिया के चरण कमल से शुरू करें तो चरण कमल में झांझरी, घुंघरी, कांबी एवं कड़ला की सुंदर शोभा है। मेरे पिया ने अति सुंदर केसरिया रंग की इजार धारण की हुई है। इससे ऊपर जाकर देखे तो तन पर श्वेत रंग का जामा पहना हुआ है। हाथों में पहुंची, कड़ा और 10 अंगुलियों में 10 मुंदरियों पहनी है। 2 बाजू में बाजूबंद है। पिया के कंठ में 5 हार की शोभा है। हार को देखे तो हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसणिया रंग वरंग के 5 हार शोभामान है। कर्ण में कुंडल, नासिका में बेसर की शोभा है। पिया ने आसमानी रंग की बिछोरी पहनी हुई है और कमरबंद में नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुको यानी कि पैरेट ग्रीन रंग का पटुका धारण किया है। माथे पर सुंदर करकरी का तिलक शोभा से जगमगा रहा है। पिया ने सिंदूरिया रंग की पाग धारण की हुई है। पाग में तुर्रो, दुगदुगी, कलगी एवं सुंदर मोती झांझर बनी हुई है। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। तो चलिए, राज्य का श्रृंगार भी हो गया, तो आइए हमारी प्यारी मोही के मुखारविंद से सुनते हैं श्यामा जी का श्रृंगार। सोनिया दीदी नेक्स्ट वीडियो प्ले कीजिएगा प्लीज। प्रेम प्रणाम जी, प्यारा लाला सुंदर साथ जी। आज मैं हमारी प्यारी हक हादी सुभान श्यामा महारानी के श्रृंगार का वर्णन करने जा रही हूँ। हमारी प्यारी लाडली श्यामा जी ने चरण कमल में अनवट बिछुआ, झांझरी, घुंघरी, काबी एवं कड़ला की शोभा धारण की हुई है। श्यामा जी ने नीले रंग का चरणिया, श्यामा रंग की कंचुकी और सेंदूरिया रंग की साड़ी धारण की हुई है। श्यामा जी के हस्त कमल में नवधारी, नवचूर, पहुंची एवं कंकणी की शोभा बनी हुई है। 10 अंगुलियों में मुंदरी एवं 5 हार मुंदरी एवं अंगूठे में आरती की शोभा है। श्यामा जी ने हेड़ में 5 हार पहने हुए हैं। चंपकली, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, बसणिया एवं कंठसरी श्यामा जी की नासिका में बेसर और नथनी की शोभा आई हुई है। माथे पर टीका एवं शोभा आई हुई है। माथे पर टीका एवं राखड़ी की शोभा है। श्यामा जी के मांग में शोभा है। श्यामा जी ने बालों का जूड़ा बनाया हुआ है, जिसमें नीचे कुमक बना हुआ है। श्यामा जी ने कर्ण में फूल पाछी की शोभा धारण की हुई है। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। तो बच्चों ने पहली बार हिंदी में कुछ बोलने का प्रयास किया है,
तो अगर बच्चों से कोई शब्दों में गड़बड़ी हो गई हो तो सभी सुंदर साथ से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि तीनों बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा गुजराती में बात करते हैं, या तो राज्य की भी कोई बात होती है तो वो गुजराती में ही समझते हैं या बोलते हैं, पर पहली बार आज उन्होंने हिंदी में कुछ बोलने का प्रयास किया है। तो अगर उनसे कोई भी गड़बड़ी हो गई हो तो सभी सुंदर साथ के चरणों में उनकी तरफ से मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। तो आइए अब चलते हैं हमारी प्यारी लाडली उषा बेन की तरफ। तो उषा बेन के दिल के भाव सुनते हैं उषा बेन के मुंह से। जगदीश भाई। सभी सभी सुंदर के चरणों में प्रणाम। खेल किया किस वास्ते दिखाया तो मैं प्रीत के हक के दिल की, हाय हाय देखे न इश्क के सुख। खेल किया किस वास्ते हमारे प्यारे धामधनी श्री राजी महाराज जी, ये खेल बनाया गुरुओं के लाड लड़ाने के वास्ते, अपने मीठे मीठे इश्क की पहचान दिलाने के वास्ते। धनी जी के साथ रहते हुए जिस इश्क को तुम्हें जान नहीं पाई कि, क्योंकि परम धाम में तो सदा ही प्रीतम के इश्क में सराबोर रहते हैं। इस वास्ते दिखाया तो अगर हम अपने चित्त को माया में लीन रखेंगे तो हमें माया का दुख महसूस होगा, और जिस माया के अंदर दुख हम समझते हैं वे सभी धनी जी हमें परम धाम में पूर्ण सुख का अनुभव और आनंद कराने के लिए, इसलिए ही ब्रह्म सृष्टि को माया में उतारा गया है। मैं प्रीत के हक के दिल की श्री राजीव महाराज के दिल में जो जो मेहर का सागर गजान गण लहरें मार रहा है, और उनका दिल भी रूहों के लिए प्रीत से भरा हुआ है और हमारे ऊपर सदा मेहर बरसाते रहते हैं। उसी में ही हमें सराबोर है ना, सराबोर रखते हैं। हाय हाय देखे ना इश्क के सुख। श्री राजीव महाराज से जो हमें इतना खजाना हासिल हुआ है वो हमें हमारी निस्बत के कारण ही मिला है। उसी खजाने में के मीठे रस में हमें डुबकियां लगाते हुए, इश्क के सुख लेते हुए हमें प्राण प्रीतम श्री राजी में मय हो जाना है। पर मैं क्या कर रही हूँ, इतना अनमोल खजाना धन मिलने के बाद भी अगर हम माया को मीठा करते हैं, यह हमारी बड़ी भूल है। माया को त्याग कर धनी के इश्क में डूबकर चैन लेना है और श्री रामधनी के आनंद के सुखों में मगन हो जाना है। प्रणाम। प्रणाम जी। तो आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे जगदीश भाई, जो हमें आज एक प्यारा सा कीर्तन सुनाने वाले हैं। अभी तो बहुत सारे सुंदर साथ बाकी है और देखते हैं अब आगे उनका नंबर कब आता है, पर आज के लिए जगदीश भाई लास्ट है। तो आइए उनके मुंह से सुनते हैं एक प्यारा सा कीर्तन। जगदीश भाई। सभी सुंदर साथ के सीचरों में मेरा अनंत प्रणाम। सुंदरवादी कारी कामरी ये किरंदम का भाव आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कोई भूल चूक हो तो एक मामूली आपके चरणों की रज समझ कर माफ कर देना। आ, 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 आ,
कारी कामरी रे कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू मोको प्यारी लागे तू कारी कामरी रे कारी कामरी रे सब सिंगार को शोभा दे सब सिंगार को शोभा दे मेरा दिल बांधिया तुम सो मेरा दिल बांधिया तुम सो कारी कामरी रे कारी कामरी कारी कामरी कारी कामरी कामरी पहरी ब्रिज वधू कामरी पहरी ब्रिज वधू और सुंदर वर श्याम और सुंदर वर श्याम भी पहरी मोहम्मद ने भी पहरी मोहम्मद ने और पहरी ईमान और पहरी ईमान कारी कामरी रे कारी कामरी कारी कामरी कारी कामरी मोल नहीं रे कामरी को मोल नहीं रे कामरी को या को ले न सके कोई या को ले न सके कोई मोमिन कहे सो ले वही मोमिन कहे सो ले वही जो रूह अरश की हो रूह अरश की हो कारी कामरी रे कारी कामरी कारी कामरी कारी कामरी रूह अल्लाह पैरी अंदर रूह अल्लाह पैरी अंदर हुई नहीं जाहिर हुई नहीं जाहिर दुनिया हृदय अंधली दुनिया हृदय अंधली सो देखे नजर बाहिर सो देखे नजर बाहिर कारी कामरी रे कारी कामरी रे कारी कामरी कारी कामरी कारी कामरी पट पहर खाए चीक ना पट पहर खाए चीक ना हेम जवेर सिंगार हेम जवेर सिंगार हक लजत आई मोमिनो
हक लजत आई मोमिनो, तीन दुनी करी मुर्दार, तीन दुनी करी मुर्दार, कारी कामरी रे, कारी कामरी, कारी कामरी, कारी कामरी, हमारे ताले मीने, हमारे ताले मीने, लिखे अल्लाह कलाम, लिखे अल्लाह कलाम, महामती कहे सब दूनी को, महामती कहे सब दूनी को, प्यारी हो सीतमाम, प्यारी हो सीतमाम, कारी कामरी रे, कारी कामरी रे, कारी कामरी, कारी कामरी, कारी कामरी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सोनिया दीदी, आपको बता दूं कि जगदीश भाई और उषा बहन हमारे प्यारे विजय के मामा और मामी है। तो विजय को कुछ कुछ संस्कार तो उससे भी मिले हुए हैं। तो यहीं पर हम हमारे आनंद सुंदर साथ के भाव को समाप्त करते हैं। तो ओवर टू यू सोनिया दीदी। प्रणाम जी। आनंद जब भी आते हैं बहुत आनंद देकर जाते हैं और बहुत सारी वैरायटी ऑफ भाव वो लेकर आते हैं। हमेशा बहुत सुंदरता से पिरोया जाता है कार्यक्रम को। वाणी गायन भी, राज जी का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, बच्चों के मुख से यंग सुंदर साथ, तीनों पीढ़ियां भी हमने देखी सुंदर साथ जी, वैरायटी देखी। और साथ में परम धाम का मुझे बहुत प्यारा लगा। हमने पक्ष तो बहुत बार किए हैं कि एक महीने में पिया कहाँ कहाँ किस किस दिन जाते हैं, पर विद चौपाइयां पहली बार आज उनका आनंद लिया। बहुत बहुत आनंद आया, और वो भी गायन के साथ जो चौपाइयां बोली गई, बहुत सुंदर। और हमारे जगदीश भाई का नाम यदि लिख लिया जाए वाणी गायन में तो बहुत अच्छा रहेगा। सुप्रभा जी, आप उनका नाम लिख लीजिएगा। सुबह 6 बजे उनको वाणी गायन में जरूर बुलाइएगा। अति सुंदर रसा रसा के पिया जी का जो वाणी गायन आपने किया, बहुत सुंदर। और घर से आपने देखा सुंदर साथ जी, एक एक घर से 2 सुंदर साथ, 4 सुंदर साथ, 6 सुंदर साथ हमें दिखाई दी। एक घर से 5 सुंदर साथ भी हमने देखे, ललिता बेन के घर से। बहुत प्यारे, ये परिवारों में प्यार बना रहे। किरण जी और सोनल जी अति 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 सुंदर। सोनल जी ने विस्तार से बताया तो किरण जी ने उसको संक्षिप्त रूप में बताया। भगीरथ भाई भी मिले और प्रैक्टिकल बीतक साहब की शिक्षा भी देकर चले गए। चर्चनी हो, बीतक साहब हो, सिंगार हो, वाणी गायन हो, कुछ भी पीछे नहीं रहा। और उस पर एंकरिंग सोने पे सुहागा। बहुत सौभाग्यशाली हैं। और जितने भी सुंदर साथ रह गए हो, कृपया और हर बार लेकर आइए। मेरा तो दिल करता है आनंद कम से कम 10 दिन और बुक कर लें, और ज्यादा हो तो और अच्छा। सुंदर साथ जी, छोटा सा शहर पर अंदर कितना ज्ञान समाया हुआ, कितना प्रेम समाया हुआ। आनंद स्वरूपा श्री श्यामा महारानी, और यहाँ पर श्यामा जी जब ये स्टेज संभालती हैं हमारी श्यामा जी, तो बहुत प्यारा लगता है। नूर बिटिया के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे बच्चे हर घर में हों जो सुंदर साथ के दर्शन किए बिना स्कूल नहीं जाते। बहुत बहुत प्रणाम। आनंद, खूब खूब आनंद, खूब सरस। और जगदीश भाई के घर से भी 2 सुंदर साथ के दर्शन हुए।
उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिएगा। मुझे नाम अक्सर याद नहीं रहते, मैं स्क्रीन पे पढ़ के ही बोल रही थी, पर आपके द्वारा दिया गया ये रस कभी ये हृदय भूल नहीं पाएगा। एक चौपाई का ही अर्थ किया हमारी प्यारी सुंदर साथ ने, पर इतना सुंदर किया जगदीश भाई जी के घर से दिल को छू गया सुंदर साथ जी। कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे ही आते रहिए, अपने हृदय की तरंगे ऐसे ही बिखेरते रहिए, प्रेम भरी तरंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सही कहा आपने सोनिया दीदी कि 3 पीढ़ियां एक साथ देखने को मिल गई आपको आज। ललिता मासी, उनके बेटे और बहू, और फिर वाणी। तो हमारे बच्चे भी यही बोल रहे थे कि मम्मी आप लोग हमारा वीडियो भेज रहे हो, हमें लाइव क्यों नहीं लेके आ रहे हो। तो मैंने बोला कि सोनिया आंटी ने ना आपके लिए टाइमिंग ऐसा रखा है कि मैं आपको लाइव नहीं लेके आ सकती हूँ। तो बच्चों को भी इनके ये भाव रहता है। आपके बच्चे कौन से थे? माही मोही। अच्छा, माही और मोही आपकी बिटियां हैं। बहुत बहुत जी सुंदर संस्कार जो तीनों बच्चों ने दिखाए ना आज अपने, अति 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 सुंदर। स्पेशल प्यार उन सबको जरूर हम सब सुंदर साथ जी की ओर से दीजिएगा। प्रणाम जी। जी जरूर। तो ये सारी शिक्षा हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहती है और हम एक दूसरे में ट्रांसफर करते रहते हैं। तो शायद आज एक भाव दिल में आया है कि सभी सुंदर साथ के बीच में मैं ये शेयर करूं कि हम तो जो इंद्रावती जी की चौपाई है कि मैं तो अपना दे रही, तो हम तो अपना दे ही रहे हैं। अपना बेस्ट धनी जो दिलवा रहे हैं वो हम दे ही रहे हैं कि हम अपने बच्चों तक ये हमारी वाणी भी तक पहुंचाए। तो सभी सुंदर साथ के चरणों में भी ये विनती है कि आप भी अपने बच्चों के दिल में ये भाव जगाते रहे, क्योंकि अगर बच्चे ही हमारी जो नई पीढ़ी है वो ही ये ज्ञान नहीं लेगी, भले वो हम ये भी बात मानते हैं कि निस्बत है, अंकुर है तो ही ये ज्ञान ले पाएंगे, पर फिर भी हमारी फर्ज है कि हम अपने बच्चों तक ये बात पहुंचाते रहे कि नहीं, ये बात हमारी है और पार की बात है। भले ही वो किसी और धर्म में जाए या ना जाए, वो आगे चल के उनकी मर्जी है, पर अगर जब हम बच्चों को छोटे हैं तभी से अगर ये ज्ञान देंगे तो बच्चे ये ज्ञान जरूर एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि हम हमारे गुजराती में एक कहावत है कि છોડ જેટલો બી નાનો હોય, કુમળો છોડ હોય એને વાળો એમ વળે, मीन्स के अगर पौधा छोटा है तो भी उसे आप जिस तरह से जब उसे बेंड कर दोगे तो वो अपने आप उस हिसाब से लगेगा। अगर बेल है कोई भी तो आपने अगर उसे एक डायरेक्शन में चढ़ा दिया ऊपर, तो वो बेल अपने आप ही फिर ऊपर उसी डायरेक्शन में चढ़ेगी, वो किसी और डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो बच्चों के लिए खास ये बात, जो भी पेरेंट्स सुंदर साथ है या तो जो दादा दादी इस वक्त ऑनलाइन है हमारे साथ, या वो जो भी अब बाद में सुनेंगे, तो उन सबके लिए ये मैसेज है कि आप कहीं ना कहीं जब भी कोई भी शिविर हो, कोई भी वाणी चर्चा का प्रोग्राम हो, तो ये मत सोचिए कि बच्चों का पढ़ना लिखना मिस हो रहा है। कुछ टाइम ऐसा सेट कीजिए कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई भी मिस ना करे और राज्य की बातें भी मिस ना करे। अगर वो अभी से ये बातें लेंगे तो आगे चल के मुझे नहीं लगता है कि जो हम पिछली पीढ़ियों के सुंदर साथ में देख रहे हैं, काफी सारे सुंदर साथ ऐसे देखे हैं हमने लाइव, आज के हिसाब भी मैं देख रही हूँ कि सुंदर साथ माता पिता जो है वो हमारे धर्म में है, या वो आज भी राज्य की सेवा पूजा करते हैं या राज्य को मानते हैं, या तो हमारे धर्म से जुड़े हुए ही ये भले घर में बैठे हैं, आज उनके हाथ पैर चल नहीं रहे, वो अभी बुढ़ापे की ओर है, जो पहले बहुत दौड़े हैं राज्य के कार्यों में पर अभी नहीं दौड़ पा रहे हैं, पर उनके बच्चे जो है जो आते थे, आश्रम में आते थे, जहाँ भी चर्चा होती थी आते थे, पर अब वो नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम बच्चों से ही ये शुरुआत करेंगे तो आगे चल के हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम राज्य को मानना चाहते हैं या हम कहीं की वाणी चर्चा में जाना चाहते हैं और बच्चे ये बोल रहे हैं कि बैठे रहो घर में, नहीं जाना है, बच्चे कहीं और जा रहे हैं। तो अगर बच्चों अभी छोटे हैं तभी से अगर उनमें हम ये बातें डालेंगे तो शायद बड़े होंगे वो तो ये बातें उनके अंदर घर कर जाएंगी और वो बड़े होके भी
अगर उनको कुछ और भी करना है तो भी वो करे, पर वो हमें रोक टोक नहीं करेंगे कि आप मत जाओ या आप घर में ही बैठे रहो। वो भले ही राज्य में ना जुड़े बड़े होने के बाद, पर वो इतना तो मानेंगे कि चलो मम्मी पापा कर रहे हैं तो उनको करने देते हैं, उनको जाना है तो उनको लेके जाते हैं। इतना तो उनके अंदर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, संस्कार इतने तो बच जाएंगे कि चलो माता पिता को जाना है तो हम बच्चे हैं, हमारी फर्ज है तो हम उनको लेके जाएंगे। मैंने आज कई सुंदर साथ को देखा है कि बच्चे तो नहीं आते पर माता पिता को भी रोक देते हैं कि आपको वहां जाके क्या करना है। ऐसे काफी सारे सुंदर साथ के घर मैंने अभी लाइव देखे हुए हैं। तो सभी सुंदर साथ के चरणों में इतनी अरज है कि अपने बच्चों को भी ये संस्कार अभी से देना शुरू कर दे। उनकी पढ़ाई मिस हो रही है या उनका ये मिस हो रहा है, उनका कोई क्लास मिस हो रहा है, ये मत सोचिए। बच्चों को अभी से थोड़ा थोड़ा राज्य में लगाए तो शायद बड़े होने के बाद बच्चे भी हमें राज्य से लगने से दूर नहीं करेंगे। और सॉरी सोनिया दीदी और सभी सुंदर साथ को कि अगर मैंने थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा ले लिया हो, पर आज बच्चों की बात निकली तो ये बात मुझे सभी के बीच में रखने का बहुत ही मन हो गया कि ये बात मैं सभी के बीच में रखूं, तो मैंने ये बात बोल दी है। प्रणाम जी, बिल्कुल सही कहा आपने सुंदर साथ जी। लिखा तो वही हुआ है, जो होना है वही होना है। तो बच्चों को ये शिक्षाएं देनी बहुत बहुत जरूरी है। आज सब निकल जाते हैं अपनी अपनी नौकरियां करने के लिए, पर जिस बच्चे के पास संस्कार होते हैं ना, वही रुक पाता है सेवा करने के लिए भी। तो ये बहुत जरूरी है, आज की पीढ़ी को ये संस्कार देने जरूरी है। बहुत सुंदर। दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। और आज विशेष रूप से आनंद के सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और आज बहुत मिश्रित अनुभव, सुखद अनुभव रहा। वाणी, चर्चा, गायन और तीन तीन पीढ़ियों का दर्शन, किस प्रकार से बच्चों में संस्कार डाले जा रहे हैं, बहुत सुखद अनुभव रहा। आज मैं जगदीश जी को देख के, जगदीश भाई जी को ये कहने वाला था बाद में कि नए सुंदर साथ दिख रहे हैं, इनसे कुछ अब बातें करते हैं। मुझे नहीं पता था ये भाव में आने वाले हैं। तो आज जो ललिता बहन जी, परमार जी का पूरा परिवार किस प्रकार से, और सोनल जी ने जो परिक्रमा ग्रंथ की चौपाइयां गाई, तो दीदी आप जैसे कह रहे थे कि नाम लिखने का, तो एक और नाम ऐड वाणी गायन में करा दीजिए। मेरी मतलब इच्छा है कि सोनल जी भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो वाणी गायन उनका भी हो। और बच्चों ने जिस प्रकार से रखा है, इन्होंने बहुत सही कहा। श्यामा जी का जो संचालन था बहुत ही मधुर, मीठा, बहुत अच्छा। और बच्चों में संस्कार डालने की बहुत आवश्यकता है। और जो माही और मोही बिटिया ने जो श्यामा जी का श्रृंगार बोला, वो इतना इतना मधुर लगा, बाल मुखारविंद से, बहुत ही आकर्षक। और जो भाई बैठे थे, इनकी बहन श्यामा जी की खिड़की में, क्या नाम था उनका, भगीरथ जी जी, उन्होंने दीपक हाँ भगीरथ जी, तो बीतक साहब से जो सिखापन दिया, वही भाव सोनिया दीदी आपके हृदय में भी आए, आप बोल चुके हैं अपनी चर्चा में। वही भाव सुंदर साथ के हृदय में है, मेरे में भी हृदय में वही भाव आया कि किसी को अगर नेगेटिव रोल मिला है, तो ये रोल के जो चयन करता है वो हमारे राज्य हैं, तो उस रोल में तो कोई दोष है ही नहीं। और बल्कि उन्होंने ऐसा जीव चुना कि जो उस रोल को बहुत परफेक्शन से एक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हमारी जी रतनबाई की आत्मा बिहारी जी में थी, वो जीव भी इतना उत्कृष्ट रहा होगा, उन्होंने बहुत ही अच्छे से उस रोल को निभाया। और ये सारी बातें हुक्म की हैं, ये सारा जो एक एक, बल्कि दीदी आपने भी बोला है, मेरे भी मन में वही भाव है, एक एक शब्द जो सुंदर साथ के मुख से निकल रहा है इस खेल में, वो भी राज्य ने पहले ही लिख दिया था। वो डायलॉग पहले ही लिख दिए थे। एक चौपाई भी आती है, मोमिन मोमिन कहवे हुक्मे, जो भी मोमिन बोल रहे हैं वो राज्य के हुक्म से बोल रहे हैं। अनुभव बूझ, अनुभव हुक्म, जो उनमें समझ है, जितना ज्ञान दिया, वो भी राज्य के हुक्म ने दिया। और उनका जो अनुभव जैसे आज व्यक्त कर रहे हैं, वो भी बूझ अनुभव पर हुक्म, हुक्म कहवे सो भी हुक्मे, कछु न बिना हुक्म खसम। तो राज्य के हुक्म के बिना तो कुछ है ही नहीं, ये राज्य ने पहले ही हृदय में ले लिया, वैसे वैसे घटित होता जा रहा है।
सबने इतना सुंदर बोला। आनंद सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, आज की जो बीतक रही वो भी कितनी सुंदर। हमारा हरिद्वार का प्रसंग संपूर्ण हो रहा है। हरिद्वार की बल्कि विजय, सभी धर्म शास्त्रों के आधार पर इस दुनियावी लौकिक जो धर्म मत पंथ थे उस पे विजयाभिनंदन पुष्कलम जी जाहिर हुए संमत 1735 में। तो वो आती है चौपाई, 16 से लगे रे साका सालीवाहन का संमत 1735, बैठा ने शाखा विजयाभिनंदन का, ये कहे शास्त्र ज्योतिष। तो वो संमत 1735 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन रहा। वो बुद्ध जी की शाखा हमने इस वर्ष इस अपने जूम पे मनाई और अगले वर्ष भी मनाएंगे। 347वीं अब की बार मनाई गई। दीदी, इस चौपाई में साफ आया है, एक बात आ रही थी कि वो संमत 1735 समाप्त हुआ था कि लगा था। तो चौपाई में साफ कह दिया 1600 साका लगे रे सालीवाहन का। तो सालीवाहन का 1600 साका प्रारंभ हुई थी। तो ये सारा आनंद राज्य देने वाले हैं। और सिंधी में तो सिंधी के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। वो तो ऐसे लगता है कि राज्य ने अपने हुक्म से हम अंगनाओं को इस काल माया में इश्क की चाशनी में डुबो दिया। गोता लगा के फिर बाहर लाते हैं माया में। अब देखो सिंधी में क्या है, फिर डुबकी लगवाते हैं अगले दिन, फिर बाहर बैठा के कहते हैं अब देखो क्या है। इतना सुंदर, इतना मधुर सिंधी। राजी, आपका अनंत शुक्राना। जिन जिन वजूद को पकड़ के अपना सुख दे रहे हो उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। अनंत शुक्राना सोनिया दीदी आपके चरणों में, पूज्य स्वामी जी के, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। वसंत भाई भी आनंद सुंदर साथ के इस टीम में परोक्ष रूप से शायद मदद करते हैं और इनसे क्या सभी की मदद करते हैं। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।